नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एस्टर। तो एस्टर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है COO। स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर हुआ। इसका इंटरनेशनल नेम सफिक्स मीन्स लास्ट में कनेक्ट होगा, सफिक्स O8 सफिक्स लास्ट में कनेक्ट होगा। किस में कनेक्ट होगा? तो एल्केन में। अब फिर इसका स्पेशल नेम कार्बन 1 होता है, इसका जनरल स्पेशल नेम होता है फॉर्मेट। कार्बन 2 होता है इथेनोएट, ये जनरल स्पेशल नेम होगा। अब एस्टर का फार्मूला लिखने के लिए जैसे एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है, इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो इसका ट्रिक होता है, टेक्निक होता है रिमूव H फ्रॉम एसिड। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से H को क्या करेंगे? हटा देंगे तो एस्टर में चेंज होगा। एग्जाम्पल इथेनोएट, तो इथ है, एस्टर है इथेनोएट, तो इसका एसिड कौन होगा? इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का पहले फार्मूला लिख लेंगे और इस H को हटा देंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा CH3CO। ये हो गया क्या? इथेनोएट। इसी इथेनोएट का नाम कार्बन 2 है। ये जो फॉर्मेट बोले, यहाँ नाम गलत बोल दिए हैं, जनरल नेम होता है एसीटेट, जनरल नेम होता है एसीटेट। तो इथेनोएट इंटरनेशनल IUPAC नेम हुआ, इसका जनरल नेम क्या हुआ? एसीटेट। अब इसका नेमिंग करना रहता है, नेम। सपोज दैट CH3COO C2H5, तो यहां से यहां तक इंडिकेट किया कि ये क्या है? एस्टर है। अब इसका नेम जो लिखा जाता है तो एस्टर के बाद जो प्रेजेंट रहेगा उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो ये क्या है? इथाइल है, तो इसका नाम हो गया इथाइल। और यहाँ कार्बन 2 है और COO है यानी एस्टर है, इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट। ये एस्टर हुआ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, तो अभी तक आपको मैं बता रहा था कि जो भी इंटरनेशनल नेम है सफिक्स लास्ट में कनेक्ट होता है। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हैलोजन। तो हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है हैलोजन। अब इसका इंटरनेशनल नेम के लिए प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में F रहेगा फ्लोरो, Cl रहेगा क्लोरो, Br रहेगा ब्रोमो और I रहेगा आयोडो। ये क्या बोले? ये नेम आपको लिखना है क्या? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले ये नाम लिखेंगे। तो हैलोजन का फार्मूला लिखना है मॉलिक्यूलर, तो जो एल्कोहल का रूल होता है वही हैलोजन का रूल होता है। इट मीन्स कि एल्काइल ग्रुप का फार्मूला लिख देंगे और उसमें हैलोजन को क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। अब एज एग्जाम्पल किसी ने कहा मिथाइल
क्लोराइड। तो मिथाइल हुआ CH3, क्लोराइड हुआ Cl, ये आपने लिख लिया। अब इसका इंटरनेशनल नेम बोला लिखो, तो क्या बताएं, हैलोजन रहेगा प्रीफिक्स, स्टार्टिंग में इसका नाम लिखना है, तो स्टार्ट में क्या लिखेंगे, क्लोरो। इंटरनेशनल नेम लिखने में क्या बोले, कार्बन को देख करके एल्केन ग्रुप में चला जाना है, तो कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा, मीथेन। अब किसी ने आपसे कहा कि आप फॉर्मूला लिखो ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, तो ये इंटरनेशनल नेम दे दिया। अब इसका फॉर्मूला लिखना है, तो ब्रोमो से हम क्या है समझ गए कि ये हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन ग्रुप का अब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो उसका फार्मूला क्या है, एल्काइल, यानी इथेन है तो क्या होगा, इथाइल। और ब्रोमो है, सैंपल क्या हुआ, Br, तो इथाइल, तो उसका फार्मूला लिख दिए C2H5, और ब्रोमो है Br, ये क्या हुआ, हैलोजन ग्रुप हुआ। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, नाइटर, नाइटर, तो इसका सिंबल होता है NO2। इस नाइटर का फंक्शनल ग्रुप है, इसका फार्मूला आपको लिखना है, तो इसका फार्मूला आपको लिखना है, तो इसके फार्मूला के लिए फिर वही रूल रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा और इसके साथ क्या है, NO2, तो इसका इंटरनेशनल नेम लिखना है, फिर NO2 यानी नाइटर प्रीफिक्स, यानी स्टार्टिंग में इसका नाम लिखना होगा, इसे CH3 NO2, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका इंटरनेशनल नेम प्रीफिक्स स्टार्टिंग में इसका लिखेंगे, तो ये हो जाएगा नाइट्रो, नाइटर है, इसका इंटरनेशनल नेम होता है नाइट्रो, तो नाइट्रो और कार्बन 1 है, नाइट्रो मीथेन, ये क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप हुआ। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, देखो इस पर स्टार दिया। अब ये स्टार क्यों दिए, तो जितना हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, पहले एल्काइल ग्रुप और फिर क्या, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो मिडिल में प्रेजेंट रहता है, मिडिल में प्रेजेंट रहता है। तो अब कीटोन है, तो कीटोन का सिंबल होता है CO, इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ मैंने लिख दिया मिडिल में, यानी ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। अब इसका इंटरनेशनल नेम सफिक्स लास्ट में एनोन, लास्ट में एनोन, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम प्रोपेन, इट मीन्स मीथेन और इथेन में कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये स्टार्ट होता है प्रोपेन से। अब इसका जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, तो जो एल्डिहाइड का होता है CnH2nO, CnH2nO, ये एल्डिहाइड का होता है, यही फार्मूला आपका होता है कीटोन का। सिर्फ ध्यान यही रखना है कि मिडिल में, तो आपसे किसी ने कहा प्रोपेनॉन, इसका फार्मूला लिखो, तो रफ में जाएंगे
C3H6O। तो जब एल्डिहाइड का लिखना था तो फंक्शनल ग्रुप इसका CHO राइट में हम लोग निकाल लेते थे, रेस्ट कार्बन रेस्ट हाइड्रोजन को क्या है लेफ्ट में लिख देते थे। लेकिन ये कीटोन है, तो कीटोन है तो मिडिल में CO लिख देंगे, इसका फंक्शनल ग्रुप मिडिल में लिख दिए। अब आपका कार्बन कितना बचा, कार्बन 2 बचा, एक कार्बन को लेफ्ट लिख दिए, एक कार्बन को क्या है राइट लिख दिए, और हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। CH3 इसको दे दिए, H3 इसको दिए, ये क्या हो गया प्रोपेनॉन। ये क्या हुआ कीटोन। तो 10th तक इतना ही फंक्शनल ग्रुप क्या है पढ़ना है। अब इतना फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के बाद इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया और कहा कि उसका आप नेम बताओ। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया रहेगा और उसका नेम बताना है। तो इसका फर्स्ट रूल, इफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्रांच, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है और आपको उसका नेम बताना है। तो पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्रांच, ब्रांच में एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट रहे तो रूल होता है काउंट कार्बन नियरेस्ट टू एल्काइल ग्रुप। ये पहला रूल होता है। अब इसका एग्जाम्पल, यहां पर ब्रांच में CH3, स्टेट को ओपन चेन कहते हैं। जैसे ही ऊपर और नीचे एल्काइल ग्रुप आ जाएगा इसको कहते हैं ब्रांच चेन। तो अब काउंट करना है आपको कार्बन। तो रूल क्या बताए कि अगर ब्रांच में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहे तो कार्बन को उधर से काउंट करेंगे जिधर से एल्काइल ग्रुप क्या है नजदीक रहे। अगर आप इधर से काउंट करते हो 1 2 3 4 5 तो 4th प्लेस पर आ रहा है। लेकिन अगर हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 तो नियरेस्ट कौन हुआ, ये 2 हुआ, इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे। अब इसका नेम लिखना है। तो नेम लिखना है तो पहले एल्काइल ग्रुप का पोजीशन लिखा जाता है, यानी किस जगह पर प्रेजेंट है। तो किस सेकंड पोजीशन है इसका। अब एल्काइल का नाम लिखे मिथाइल और स्टेट में कार्बन आ जाएंगे। तो स्टेट में कार्बन कितना है 5, तो एल्केन ग्रुप में चले गए, इसका नाम हो गया क्या पेंटेन। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट, अब यहां दो एल्काइल ग्रुप आ गया। अब इधर से काउंट करेंगे। तो इधर से काउंट करते हैं तो एल्काइल ग्रुप 3rd प्लेस पर आ रहा है, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो किधर आ रहा है 2nd प्लेस पर आ रहा है। तो रूल कहता है कि एल्काइल ग्रुप जहां से नजदीक होगा उधर से क्या है काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर दी। काउंट करने के बाद नेम लिखना है। तो पहले पोजीशन, तो 2 पोजीशन पर कौन एल्काइल ग्रुप है इथाइल। फिर अगेन 4th प्लेस पर फिर क्या है एल्काइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल। अब स्टेट में कार्बन कितना है 6, नाम हो गया क्या हेक्सेन।
स्ट्रक्चर फार्मूला गिवन है और उसका मीनिंग बताना है कि ये फर्स्ट रूल होगा। अब सेकेंड रूल, सेकेंड, if double or triple bond present in open chain, second rule, open chain means स्टेट में डबल बॉन्ड और अदरवाइज ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका रूल होता है काउंट कार्बन नियरेस्ट टू डबल और ट्रिपल। अब इसका एग्जाम्पल, अब डबल बॉन्ड आ गया ओपन में। अब काउंट करते हैं 1 2 3, इधर से 3 पोजीशन पर है, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, इधर से 4th पोजीशन पर है। जो नियरेस्ट इधर से हुआ 1 2 3 4 5 6 7। अब नेम लिखना है, तो जिस तरह से पहले पोजीशन, जैसे एल्काइल ग्रुप पोजीशन पहले तब एल्काइल ग्रुप, उसी तरह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो पहले पोजीशन, तो पोजीशन क्या है 3, और डबल बॉन्ड है तो नाम के लास्ट में क्या लगेगा, इन लगेगा, तो 6 है तो हेक्सेन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हेक्सीन। 7 है, देखो 7 है तो हो जाएगा हेप्टीन। ये सेकेंड रूल हुआ। नेक्स्ट थर्ड रूल, इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, तो फंक्शनल ग्रुप में कोई कंडीशन नहीं है, ये ब्रांच में भी हो सकता है, ये ओपन चेन में भी हो सकता है, कहीं भी रहे। तो फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो गया तो काउंट कार्बन नियरेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप, नियरेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप, उधर से काउंट करेंगे इधर से फंक्शनल ग्रुप क्या है नजदीक हो। अब देखो तो फंक्शनल ग्रुप के लिए बार बार बता रहे हैं, ये ओपन चेन में भी फंक्शनल ग्रुप रह सकता है और ब्रांच में भी रह सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं। अब काउंट करना है तो इधर से काउंट करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्या है नजदीक है, इधर से काउंट करते हैं तो क्या है दूर है। इधर से काउंट किए 1 2 3 4 5। अब नेम लिखना है हमेशा पोजीशन, तो 2, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है। 2 स्टेट में आओ 5 है। अब OH एल्कोहल, तो एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है OL, तो इसका नाम हो गया 2 पेंटेनॉल। तो ये आपको क्या है थर्ड रूल बताए। अब क्वेश्चन ये एराइज हुआ, एक ही स्ट्रक्चर में सारा प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। तो अब ये फोर्थ और यही इसका मेन हो गया, इसीलिए डबल स्टार दिए। फंक्शनल ग्रुप डबल और ट्रिपल और एल्काइल ग्रुप, ये तीनों प्रेजेंट हो गया, तीनों प्रेजेंट हो गया। तो
आप हायर क्लास में जाओगे तो सीनियरिटी टेबल पढ़ा जाता है। तो अभी 10th तक अगर ये तीनों प्रेजेंट रहा तो तीनों में सीनियर होता है फंक्शनल ग्रुप। इट मीन्स फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और एल्काइल ग्रुप, अगर ये तीनों ही प्रेजेंट हो गया तो काउंट, चूंकि सीनियर होता है कौन, फंक्शनल ग्रुप, काउंट कार्बन नियरेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें शॉर्टकट में याद रखो कि ये तीनों में सीनियर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन उधर से काउंट होगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या है, नजदीक होगा। अब इसका एग्जाम्पल, अब यहां देखो ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और क्या है, एल्काइल ग्रुप मिथाइल भी है। तो सीनियर कौन होता है, ये होता है। तो काउंट किए 1 2 3 4 5 6 काउंट कर दिए। लेकिन नेम लिखने का जो मेथड होता है, पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। तो एल्काइल ग्रुप का पोजीशन क्या है, 5 पोजीशन पर कौन है, मिथाइल पहले। उसके बाद आते हैं फंक्शनल ग्रुप पर, तो यहां हाइफन दिया जाता है, हाइफन। अब इसका पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का क्या है, 3, पोजीशन लिख दिए। अब स्टेट में 6 कार्बन है तो हेक्सेन, एल्डिहाइड में सफिक्स कनेक्ट क्या होता है, Al, तो इसका नाम हो गया 3 हेक्सेनल। तो ये मैंने रूल आपको बताया कि अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसका नेम लिखना, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना। अब नेक्स्ट इसमें एक टाइप और वो है आइसो। ये वर्ड कनेक्ट रहता है एल्केन के साथ, तो आइसो मतलब फिक्स है, एल्केन में जिसका फिक्स शेप होगा। तो आइसो स्टार्ट होता है प्रोपेन से, फिक्स शेप। तो फिक्स शेप का मतलब क्या, ट्रायंगल होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, नहीं तो पॉलीगॉन होगा। तो आइसो वर्ड अगर एल्केन से लग गया, कनेक्ट हो गया, तो इसका फॉर्मूला लिखने का ट्रिक होता है रिमूव 2 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। सपोज दैट आपसे किसी ने कहा आइसो ब्यूटेन, आइसो लगा हुआ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ब्यूटेन C4H10, 2 हाइड्रोजन कम कर दिए C4H8। अब इसका शेप क्या होगा, तो कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन है मतलब क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो 4 कार्बन कनेक्ट होगा, चूंकि ये एल्केन ग्रुप से कनेक्ट होगा तो सिंगल बॉन्ड। स्ट्रक्चर लिखना है, 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चूंकि 4 पूरा करना है, तो 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको, फिर 2 इसको,